चलिए आज वैदिक सभ्यता को फटाफट समझते हैं। देखिए, ये वो दौर था जो सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक बाद शुरू हुआ और इसकी सारी जानकारी हमें मिलती है वेदों से। और आप कह सकते हैं कि इन्हीं ग्रंथों ने हमारी संस्कृति और सोच की नींव रखी। तो हुआ क्या इस दौर में? चलिए तीन सबसे बड़े बदलावों को देखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव था समाज में। शुरुआत में मतलब ऋग्वैदिक काल में समाज काफी हद तक कबीलों जैसा था। लोग पशु पालते थे और जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। महिलाओं की भी बहुत इज्जत थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, चीजें एकदम बदल गईं। समाज अब खेती पर निर्भर हो गया और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर इतनी कठोर हो गई कि शूद्रों और महिलाओं की हालत काफी खराब हो गई। दूसरा बड़ा बदलाव आया धर्म में। पहले लोग इंद्र और अग्नि जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे और यज्ञ भी काफी सरल होते थे। लेकिन बाद में ये रस्में बहुत ज्यादा बड़ी और जटिल हो गईं, जिससे पुजारियों का महत्व एकदम से बढ़ गया। और हां, इंद्र की जगह अब प्रजापति मतलब सृष्टिकर्ता वो सबसे बड़े देवता बन गए। और तीसरा, अर्थव्यवस्था और ज्ञान में जबरदस्त विस्तार हुआ। शुरू में इकोनॉमी पशुपालन पर चलती थी और गाय को ही सबसे बड़ी दौलत माना जाता था। बाद में लोहे के औजारों के इस्तेमाल से खेती मुख्य काम बन गई और अब दौलत का मतलब था जमीन। और इसी समय चारों वेदों के अलावा उपनिषद और भारत के 6 बड़े दर्शन जैसे ग्रंथ भी लिखे गए। तो कुल मिलाकर वैदिक काल एक सीधे साधे पशुपालक समाज से एक जटिल कृषि प्रधान समाज में बदलने की कहानी है, जिसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय संस्कृति की नींव तैयार की। चलिए आज वैदिक सभ्यता को फटाफट समझते हैं। देखिए, ये वो दौर था जो सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक बाद शुरू हुआ और इसकी सारी जानकारी हमें मिलती है वेदों से। और आप कह सकते हैं कि इन्हीं ग्रंथों ने हमारी संस्कृति और सोच की नींव रखी। तो हुआ क्या इस दौर में? चलिए तीन सबसे बड़े बदलावों को देखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव था समाज में। शुरुआत में मतलब ऋग्वैदिक काल में समाज काफी हद तक कबीलों जैसा था। लोग पशु पालते थे और जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। महिलाओं की भी बहुत इज्जत थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, चीजें एकदम बदल गईं। समाज अब खेती पर निर्भर हो गया और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर इतनी कठोर हो गई कि शूद्रों और महिलाओं की हालत काफी खराब हो गई। दूसरा बड़ा बदलाव आया धर्म में। पहले लोग इंद्र और अग्नि जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे और यज्ञ भी काफी सरल होते थे। लेकिन बाद में ये रस्में बहुत ज्यादा बड़ी और जटिल हो गईं, जिससे पुजारियों का महत्व एकदम से बढ़ गया। और हां, इंद्र की जगह अब प्रजापति मतलब सृष्टिकर्ता वो सबसे बड़े देवता बन गए। और तीसरा,